हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन वैल्यू थ्योरम। देखते हैं हम मीन वैल्यू थ्योरम। इन दिस सेक्शन वी विल स्टेट टू फंडामेंटल रिजल्ट्स in calculus without proof. We shall learn the geometrical interpretation of these theorems. मीन्स इस थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये सब हम इस थ्योरम के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो पहला जो मतलब थ्योरम नंबर 6 है हमारा, वो है थ्योरम नंबर 6 जो है वो है रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम यानी रोले का प्रमेय हिंदी में बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि एफ क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में कोई एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी से आर में, बी कॉन्टिन्यूअस मीन्स ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी where a and b are some real number, कोई भी रियल नंबर है, then there exists some c in ab where f dash c equal to 0। इसका क्या मतलब है? देखिए, क्वेश्चन ये है, थ्योरम ये है, रोले की प्रमेय क्या कहती है कि अगर मान लो कि एक कोई a एक रियल नंबर हो और एक कोई b रियल नंबर हो, इस ए से बी में कोई एक फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड हो, जैसा कि यहाँ ग्राफ में दिखाया गया है आपको। ए से बी में अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स, तो यह डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए मीन्स इसमें कहीं भी कोई शार्प कॉर्नर ना हो, और फंक्शन हमारा ओपन इंटरवल ए बी यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। मीन्स ए और बी बिंदुओं पर भी फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। पहली बात तो मतलब कि जो हमारे ए और बी पॉइंट्स हैं, इन पे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन हमारा ए से बी में अगर डिफाइंड है तो ए और बी पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। मीन्स ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या है होगी, अगर एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जब हम ए इनपुट देंगे फंक्शन के अंदर तो वैल्यू क्या आएगी, एफ ए आ जाएगी, और जब हम बी इनपुट देंगे तो फंक्शन की वैल्यू एफ बी आ जाएगी। अब ये दोनों इक्वल होने का क्या मतलब है कि यह दोनों की हाइट्स इक्वल होनी चाहिए। जैसे ए पर भी फंक्शन की वैल्यू यही हाइट अटेंड कर रहा है और बी पर भी यही हाइट अटेंड कर रहा है। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि अगर मान लो कोई ऐसा ग्राफ बना दें कि जिसमें हमारा हाइट सेम ना आए, अगर हम कोई ऐसा फंक्शन बना दें जिसका ग्राफ ऐसा हो जाए कि ए से बी में हमारा फंक्शन डिफाइन तो हो, ये मान लो ए पॉइंट हो गया, इस पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है, और ऐसे ये वाला बी पॉइंट हो गया जिस पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है। अब ऐसे केस में अगर ए और बी पे हाइट इक्वल नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि ए और बी की हाइट इक्वल ना हो, तब रोले की थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगी, तब एफ डैश सी इक्वल 0 नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? एफ डैश सी का मतलब कि उसमें देयर एग्जिस्ट सम सी मीन्स इन ए बी, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, मतलब ए और बी के बीच में कोई ना कोई पॉइंट सी ऐसा जरूर आता है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं ऊपर वाली, तभी ऐसा होगा। यानी कि इसके लिए हमारा जो है वो 3 कंडीशंस हैं। एक तो हो गया ये वाला कंडीशन, फर्स्ट नंबर का कंडीशन है कि जो फंक्शन हो बी कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये फर्स्ट कंडीशन है कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए
क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, मीन्स यहाँ पे ओपन फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, ओपन इंटरवल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद दोनों ही पॉइंट्स पे फंक्शन होना चाहिए, जहाँ पे फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी का मतलब हुआ कि एक ए और बी पॉइंट्स के बीच कहीं पे भी तो देखो पहला कंडीशन यही है कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, किसमें कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ए क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी में। इसका क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूअस इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस ए और बी पॉइंट्स पे होगा ही नहीं, मीन्स यहाँ पे हमें यहाँ पे मान लो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन, जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ अगर डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा तो ऐसे केस में यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हॉलो सर्कल हो जाएगा, यहाँ भी हॉलो सर्कल हो जाएगा। तो ऐसे केस में एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी जो सेकंड कंडीशन है वो वाला हमारा मतलब कि ए पर कोई वैल्यू ही नहीं मिल पाएगी। ऐसे केस में ए पॉइंट पे कोई वैल्यू ही नहीं मिल पाएगी जब यहाँ हॉलो हो जाएगा, तो एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी नहीं हो पाएगा। अच्छा तो ये पहला कंडीशन हो गया कि ओपन क्लोज्ड इंटरवल ए बी से हम क्या पढ़ते हैं, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यानी कि इसमें ए और बी पॉइंट्स दोनों इंक्लूड होते हैं। में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है एंड के बाद वाला कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इन सेकंड पॉइंट है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए किसमें, ये वाला यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएबल इन ऑन ओपन इंटरवल ए बी, मीन्स ए और बी पॉइंट्स को छोड़ करके, ए और बी पॉइंट्स को छोड़कर, ओपन इंटरवल का क्या मतलब है, इन पॉइंट्स को छोड़कर उसके बाद हर एक पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मीन्स कहीं भी शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए और एकदम स्मूथ ग्राफ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्मूथ ग्राफ होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे शार्प कॉर्नर हो जाता है वहाँ पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो स्मूथ ग्राफ होना चाहिए, तभी यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। अगर ये तीन, और तीसरा नंबर है कि एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी होना चाहिए। तीसरा शर्त ये है, तीसरा यही शर्त है कि एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि ए को जब हम फंक्शन में इनपुट दे तब जो हमें हाइट मिले, यहाँ पे जो ए पे हाइट है, ये पॉइंट पे फंक्शन की हाइट जो है वो बी पॉइंट पर हाइट के इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इस ए और बी के बीच में हमें कम से कम एक बिंदु तो ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर एफ डैश सी का वैल्यू 0 होगा। एफ डैश सी का क्या मतलब होता है, देखो एफ डैश सी का मतलब कि सी इस पॉइंट, इस ए और बी के बीच में ऐसा एक पॉइंट जरूर आएगा जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 0 होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा एफ डैश। वैसे भी dy बाई डी एक्स एट dy बाई डी एक्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। dy बाई डी एक्स जो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी दिए गए बिंदु पर, एट एनी पॉइंट, किसी ऑन अ कर्व, किसी वक्र यानी वक्र के दिए गए किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होती है, यानी कि इसको हम इंग्लिश में स्पर्श रेखा बोलते हैं, उसका ये क्या होता है, स्लोप होता है। कर्व उसका ये स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। जैसे स्लोप, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप क्या होता है, एक चीज ध्यान से देख लो कि स्लोप क्या होता है। कोई भी अगर फंक्शन दिया हो, किसी फंक्शन का ग्राफ दिया हो, जैसे मान लो ये एक फंक्शन का ग्राफ है, तो उसके किसी पॉइंट पर जब एक ऐसी लाइन ड्रा की जाती है जो इसको एक पॉइंट पे
एक पॉइंट पे ही टच करती है। When a line touches any curve at only one point, तो इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। तो इसको क्या बोला जाता है? टेंजेंट बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और यह रेखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मीन्स ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है थीटा, उसका अगर हम tan ले लें तो उसी को हम tan थीटा को हम स्लोप बोलते हैं। यम इक्वल टू होता है tan थीटा, यानी स्लोप को हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है tan थीटा। और कैलकुलस में इसी को हम डिवाइड बाई dx एट दैट पॉइंट, यानी कि दिए गए उस बिंदु पर, मान लो ये बिंदु A है, अगर ये बिंदु A है तो A पर टेंजेंट को हम x इक्वल टू ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि डिवाइड बाई dx एट x इक्वल ये मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू ये। इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता एट x इक्वल टू ये। A बिंदु पर स्पर्श रेखा जो खींची गई स्पर्श रेखा है उसकी प्रवणता हमें डिवाइड बाई dx देता है, स्लोप देता है। अब देखो, अब हमारी पहली कंडीशन जो थी, अगर यह बात आपको पता चल गई कि स्लोप क्या होता है, तो अब देखो पहली, दूसरी और तीसरी कंडीशन मतलब कि जब सेटिस्फाई होगी तभी हमारा तभी हम रोलेक की थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों? इसको हम ग्राफिकली समझते हैं, ग्राफिकली इसको हम समझते हैं। तो देखो, अगर पहला कंडीशन है कि मतलब कि क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। मीन्स ये हुआ कि a पे कोई ना कोई फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए और दूसरा b पे कोई ना कोई फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि ग्राफ यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए a और b पे। दूसरा कंडीशन है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ए बी, ओपन इंटरवल ए बी। मीन्स ओपन इंटरवल ए बी में कहीं भी फंक्शन ऐसा ना हो इस तरह से। अगर ऐसा हो जाएगा, मान लो डिफरेंशिएबल ना हुआ, कोई हम ऐसा ग्राफ बना ले, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर मान लो ऐसा कर दे कि फंक्शन तो डिफाइंड है पर ऐसे जाके ऐसे ग्राफ हो जाएगा, मान लो ऐसे ग्राफ हो गया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यूनिक मतलब कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यूनिक टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्यों है? इसका कारण ये है कि LHD और RHD इक्वल नहीं होंगे। ऐसे केस में LHD इज नॉट इक्वल टू RHD होगा, मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि इस पॉइंट के हल्का सा लेफ्ट में टेंजेंट तो ऐसे हो जाएगी और राइट में हल्का सा इस पॉइंट के a माइनस एच पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो a माइनस एच पे टेंजेंट हमारी ऐसी रहेगी। इसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ। a से अगर हमारा ये पॉइंट a है, मान लो कि ये वाला पॉइंट ये है और इसके पहले हमने जो पॉइंट लिया है इसको ये मान लो, इसको ये माइनस एच मान लो, a से हल्का सा पहले और a के हल्का सा बाद इसको हम a प्लस एच मानेंगे। a से हल्का सा आगे a प्लस एच होगा, तो a प्लस एच पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ऐसे जो मैंने रेड कलर का बनाया है ऐसे होगा। अच्छा, दूसरी बात, ये इसी पर पैरेलल लाइन होगी जो टेंजेंट होगी। ऐसे a माइनस एच पे अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ऐसे होगी, उसी पे पैरेलल होगी, यहाँ पे इसी लाइन के पैरेलल होगी टेंजेंट। तो ऐसे केस में यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो, ये तो दो टेंजेंट आ गई, यानी कि हमारा LHD और RHD ऐसे केस में इक्वल नहीं होगा। दूसरा कंडीशन इसीलिए ये बोला गया है कि यानी कि फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी ग्राफ जो हो स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ये जरूरी कंडीशन है, क्योंकि डिफरेंशिएबल होगा तभी हम ऐसा बोल पाएंगे। तब उसके बीच में कम से कम एक बिंदु हमें C ऐसा मिल जाएगा
और तीसरा कंडीशन है कि एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी भी होना चाहिए। अगर मान लो कि हम एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी ना करें, इसका मतलब क्या हुआ कि हाइट दो ग्राफ की सेम ना रहे। जैसे ऐसे कोई फंक्शन बना दिए, ऐसे फंक्शन का ग्राफ बना दिया, तो ऐसे केस में हमारा मान लो कि ये बी है, तो बी पॉइंट पे वैल्यू यहाँ पे आ रही है, एफ ऑफ बी क्या मिलेगा, बी पॉइंट पे वैल्यू तो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ये वाला हो गया। और एफ ऑफ ये क्या है, ये वाला है। ए पॉइंट अगर ये वाला है तो ये पॉइंट पे वैल्यू ये रहेगी। तो ऐसे केस में हमारा स्लोप जो होगा कहीं भी इस ए और बी पॉइंट के बीच में आप कहीं भी स्लोप बना लो, पर इस स्लोप की वैल्यू जीरो नहीं होगी। जीरो का क्या मतलब है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट ड्रा नहीं हो सकती है। इस ए और बी पॉइंट के बीच में कहीं भी एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट लाइन आप ड्रा नहीं कर सकते। तो ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी, मतलब कि पहला कंडीशन क्या है कि फंक्शन हमारा जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये सब कंडीशंस जो मैंने हाईलाइट किया है ये कंडीशन है। एक नंबर ये है कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस ऑन, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और सेकंड कंडीशन जो मैंने इस कलर से हाईलाइट किया है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए बी। और थर्ड कंडीशन है कि हाइट सेम होनी चाहिए। अच्छा, हाइट मतलब ए और बी पॉइंट्स पे फंक्शन मतलब कम से कम एक बार घूम के यहाँ पे आना चाहिए। अगर आप फंक्शन को यहीं तक रखोगे बाय द वे, अगर आप यहीं तक फंक्शन रखो, मान लो यहीं तक फंक्शन रहे, तो ऐसे केस में इस मान लो ये वाला बी पॉइंट हो जाए, और ऐसे केस में एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, क्योंकि एफ ऑफ बी तो यहाँ मिलेगा, हमें एफ ऑफ बी यहाँ मिलेगा। तो ऐसे केस में हम कोई इस वाले इन दोनों पॉइंट्स के बीच ऐसी कोई लाइन टेंजेंट वाली नहीं ड्रा कर सकते जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो हमें यही चीज ये रोले थ्योरम बताती है कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ, कोई फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड हो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कि वो ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे डिफरेंशिएबल हो, और एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी हो, मीन्स कम से कम एक बार वो ऐसे यहाँ तक आए घूम के, तो उसके बीच में एक पॉइंट जरूर ऐसा मिलेगा जहाँ पे जो हमारी टेंजेंट होगी, ये देखो ये टेंजेंट है यहाँ पे फिगर में, ये टेंजेंट की स्लोप जीरो होगी, मीन्स वो टेंजेंट एक्स लाइन के पैरेलल होगी। स्लोप का मतलब वह टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रही होगी, यानी जीरो स्लोप होगा। ये एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी, एटलीस्ट वन पॉइंट तो आएगा ही, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम इस वाले फंक्शन की ग्राफ देखें तो यहाँ पर भी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल हैं, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल हैं। यानी ए अगर ये पॉइंट है तो ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ है, बी पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू यहाँ है, मीन्स दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसको ऐसे ले जाके कर सकते हैं, या एक से ज्यादा बार भी इसको ग्राफ ऐसे भी बना सकते हैं। अगर चाहें तो हम ऐसा भी ग्राफ तो बना सकते हैं ए और बी पॉइंट्स के बीच। एक पॉइंट मान लो ये यहाँ ले लिया और एक पॉइंट बी यहाँ ले लिया। अब हम इसमें ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे केस में हमारा क्या हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती है। तो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और यहाँ भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, मीन्स स्लोप की वैल्यू जीरो होगी, और यहाँ पर जीरो होगी, और यहाँ पे भी जीरो होगी। मीन्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन पॉइंट ए और बी के बीच में ऐसा मिलेगा जहां पर टेंजेंट की स्लोप जीरो होगी। यही हमारा रोले का थ्योरम कहता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो थ्योरम है वो है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम बेसिकली
उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है। इसमें दो ही कंडीशंस होती हैं, जस्ट उसका एक्सटेंशन है। यहाँ ध्यान से देखो, इसमें केवल दो कंडीशन है कि फंक्शन हमारा क्लोज्ड इंटरवल ए से बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी से आर में डिफाइंड होना चाहिए। बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ए बी में एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। मीन्स पहला कंडीशन ये हो गया कि ए और बी पॉइंट्स पे भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। पहला वाला कंडीशन यही होगा कि कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, ए और क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, यानी ए और बी के बीच सभी बिंदुओं पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी, तो कम से कम एक पॉइंट सी ए और बी के बीच में जरूर आएगा कि जहां पर एफ डैश सी का क्या मतलब है कि सी पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू, सी पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, इसका क्या मतलब है, एफ डैश सी का क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी पर टेंजेंट की स्लोप, और ये इसका क्या मतलब है कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो इसको हम देखते हैं फिगर में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एक एग्जांपल दिया गया है। इसमें जो हमारी सेकंड कंडीशन थी रोले थ्योरम में कि एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी, इसका होना जरूरी नहीं है। मतलब कि लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम इसको हम बोलते हैं, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, LMBT, शॉर्टकट में इसको LMBT भी बोलते हैं, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसमें इन्होंने कहा कि एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इन्होंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया कि अगर ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, मीन्स यहाँ पे हाइट आ रही है, ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ आ रही है, तो ऐसे केस में अगर इसके बीच में हर एक पॉइंट पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस, ए और बी पॉइंट के हर एक ए और बी बिंदुओं को लेकर के और उसके बीच के सारे बिंदुओं को लेकर अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, और सेकंड नंबर ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो, तो एक पॉइंट सी उसके बीच में ऐसा जरूर मिलता है जहां पर इस लाइन की स्लोप, सी पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल है स्लोप ऑफ, अगर इसे ए कहें और इसे बी कह दें तो स्लोप ऑफ ए बी के स्लोप के इक्वल है। अगर आपको ये पता है कि दो लाइन की स्लोप का फार्मूला क्या होता है, अगर मान लो कि दो पॉइंट कहीं दिए हों, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1, एक पॉइंट x1 कामा y1 हो और एक पॉइंट हो x2 कामा y2, तो इस लाइन की स्लोप निकालने का क्या फार्मूला होता है, स्लोप m इक्वल क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है स्लोप का। ये स्ट्रेट लाइन में आपको पढ़ाया जाता है सरल रेखा में। तो अगर a और b पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें तो ए बी लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, y2 मीन्स एफ बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा f ऑफ b माइनस y1 का मतलब हुआ है कि f ऑफ a अपॉन x2 माइनस x1 का मतलब b माइनस a, ये हो जाएगा लाइन ए बी की स्लोप। और एफ डैश सी का मतलब, अगर ये सी पॉइंट है और सी पॉइंट पर हम कोई टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो उसी के स्लोप को हम एफ डैश सी बोलते हैं, एफ डैश सी। तो ये होता है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, और ये दोनों इक्वल हैं, अर्थात ये आपस में पैरेलल होंगी। कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, ये वाली लाइन सेगमेंट
ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड जो होगी वो पैरेलल होगी। किसी एक पॉइंट पर ऐसा जरूर आएगा इस ए और बी के बीच में जिस पर हम अगर कोई स्पर्श रेखा ड्रा करें तो उसकी स्लोप और इस लाइन की स्लोप आपस में इक्वल होगी, मीन्स दोनों पैरेलल होंगी। यही है इसका मतलब, दोनों समांतर हो जाएंगी। अगर आप इस पॉइंट पे स्लोप ड्रा करोगे ना तो ये वाली टेंजेंट तो इसके समांतर नहीं होगी। यहाँ पे अगर कहीं ड्रा करोगे तो ये भी समांतर नहीं होगी। लेकिन एक पॉइंट तुम्हें इस ए और बी के बीच में ऐसा जरूर मिला जिसपे ये वाली पैरेलल होगी। अच्छा, एक से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ऐसा सोचिए, अगर मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अगर हम कोई ग्राफ ऐसे ड्रा करें, ऐसे, हाँ ये मान लो ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, ए पॉइंट पर ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे एक मिनट, इसको हम बी पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बी पॉइंट एज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी इस पॉइंट पे? अगर आपको कोऑर्डिनेट लिखना है तो पहले x वाला लिखना होता है, x की जगह तो b हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी इस पॉइंट पे? अगर फंक्शन हमारा y इक्वल टू fx है तो उसमें हमें b इनपुट देंगे तो f ऑफ b आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा f ऑफ a इंटू और a कॉमा एफ ऑफ ए आ जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो इस ये और बी को ज्वाइन कर दें तो जो लाइन आएगी उसकी स्लोप के पैरेलल यहाँ हमें एक से ज़्यादा लाइंस भी मिल जाएंगी। यहाँ ये देखो, ऐसे पॉइंट्स हमें ज़्यादा भी मिल सकते हैं। मीन्स कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा ही कि जहाँ पे एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जहाँ पे स्लोप, टेंजेंट की स्लोप इस लाइन के पैरेलल होगी। यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। आई होप ये आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस जो है मतलब कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 5.8 उसको नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले। ओके, थैंक्स।